हो चुका आगाज रण का, हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी है। हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी है। जीत उसकी होगी यहाँ, जिसका संघर्ष जारी है, जिसका संघर्ष जारी है। मैं शिवम वेलकम करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल लर्न विद सीवी पर। कल आपने देखा था इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। आज इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर पे कुछ क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होता है। एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम उसको कैसे अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में, उसका प्रूफ, और कैसे इसके हेल्प से आप एग्जाम में काफी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, पहले क्वेश्चन करते हैं इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पे। पहला क्वेश्चन देखिए, एक ट्रायंगल है जिसकी साइड 10 और 18 है। इस पे एंगल बाइसेक्टर गिरता है किसी पॉइंट डी पर। अगर ट्रायंगल ए बी डी का एरिया 25 है तो आपसे पूछ रहा है ट्रायंगल ए डी सी का एरिया बताइए। ठीक है, अब आप देखिए जरा कि अगर एक बात यहां पे देखिए कि अगर ट्रायंगल है और ये आपको पता है, चाहे मैं ये ट्रायंगल लूं या ये ट्रायंगल लूं, दोनों की हाइट सेम रहेगी। और अगर ये उनका बेस है ए बी, तो आपको पता है ट्रायंगल के जो एरिया का रेशियो होगा वो बेस के रेशियो में होगा, यानी एरिया ऑफ ए बी डी अपॉन एरिया ऑफ ए सी डी, ये होगा ए रेशियो बी। कैसे आएगा आपको पता है, ए बी डी का एरिया क्या लिखेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट। वैसे ही ए डी सी का एरिया क्या लिखेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ हाफ कट जाएगा, हाइट हाइट कट जाएगा। यानी ऐसे केस में क्या होता है कि ट्रायंगल के एरिया का रेशियो उनके बेस के रेशियो के बराबर होता है। अब जरा देखिए, अगर मैं यहाँ पे इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाऊं तो क्या मैं लिख सकता हूं, ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी। तो ये कितना होगा, 10 अपॉन 18 इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी। तो देखिए यहाँ क्या होगा, 2 5 से 10 और 2 9 से 18, यानी बी डी अपॉन डी सी कितना आ गया, यह आ गया आपका 5/9। आपको पता है कि अगर इनका बेस का रेशियो 5/9 है तो जो एरिया का रेशियो होगा, एरिया ऑफ ए बी डी और एरिया ऑफ ए सी डी, इनका भी कितना रेशियो होगा, 5/9। उधर वाले थ्योरम से देखिए, तो आपको पता है 5 की वैल्यू क्वेश्चन ने कितनी दे रखी है, 25। तो बताइए 9 की वैल्यू कितनी होगी, 45। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन है, ठीक है, जिसका आंसर क्या आएगा, 45। ठीक है, ये क्वेश्चन किस पे था, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पे। ये किसके द्वारा होता है, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है, तो इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पे आप इस तरीके से सवाल को कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं क्या होता है एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होता है, जरा देखिए। एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होता है, ठीक है, जैसे ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, और ये इसका इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, ये ए, ये बी, ये सी। और अगर मैं इस एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर खींच दूं, इस एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर खींच दूं जो कि इसे डी पॉइंट पे काट रहा है, जो कि इसे डी पॉइंट पे काट रहा है। अब देखिए, अगर मैं एक लाइन खींच दूं जो कि पैरेलल हो, जो कि पैरेलल हो किसके, इस लाइन के। ठीक है, जो कि पैरेलल हो किसके, इस लाइन के। तो आप देखिए, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। और आपको पता है अगर ये एंगल थीटा है, ये दोनों लाइन कैसी हैं, ये दोनों लाइन अगर पैरेलल है तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा। इस एंगल को मैं क्या मान लेता हूं, अल्फा। अब आप जरा देखिए कि
सीई पैरेलल है, सीई पैरेलल है किसके, सीई पैरेलल है, ठीक है, किसके पैरेलल है, एडी के। तो आप देखिए अगर सी एडी के पैरेलल है तो क्या मैं लिख सकता हूं कि एंगल अल्फा शुड बी इक्वल टू एंगल थीटा, ये वाला एंगल थीटा, ठीक है, ये वाला एंगल थीटा। क्यों लिख सकता हूं, क्योंकि आपको पता है यहां ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। या इस बात को ऐसे कहिए, मैं कह रहा हूं कि एंगल कौन सा, एंगल CEA ये बराबर होगा एंगल किसके, DAF के, ठीक है। आप चाहे ये कहो और या आप चाहे ये कहो। अब देखिए क्या मैं कह सकता हूं कि एंगल CEA ये बराबर होगा किसके, ये बराबर होगा आपका किसके, एंगल ECA के, ठीक है। आप जरा देखिए फिगर से, ये अल्फा है, ये थीटा है, तो ये थीटा अल्टरनेट एंगल, ये दोनों बराबर होंगे करस्पॉन्डिंग, तो ये दोनों थीटा के बराबर हुआ। अब देखिए आप ये जो ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ABD, ठीक है, ADB EC पैरेलल है, EC पैरेलल है किसके, AD के। तो बताइए क्या मैं थेल्स थ्योरम के हेल्प से लिख सकता हूं BD अपॉन CD इज इक्वल टू BD अपॉन CD इज इक्वल टू AB अपॉन AE, AB अपॉन AE। अब जरा देखिए अगर अल्फा और थीटा बराबर है तो आपको पता है इक्वल एंगल के अपोजिट साइड भी इक्वल होती है, यानी यहां से क्या होगा, AE बराबर होगा किसके, AE बराबर होगा किसके, AC के। क्यों, क्योंकि अल्फा और थीटा आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। तो क्या मैं लिख सकता हूं BD अपॉन CD इज इक्वल टू AB अपॉन AC, ठीक है, AB अपॉन AC, इसी को बोला जाता है, ठीक है, ये ठीक है, ये जो रिलेशन है ये किसके द्वारा आता है, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या बताती है कि रेशियो ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल वो बराबर होगा रेशियो ऑफ लार्जर साइड ऑफ बेस टू द रेशियो ऑफ स्मॉलेस्ट साइड, यानी BD अपॉन CD वो बराबर होगा किसके, AB अपॉन AC के, ठीक है। ये प्रूफ है एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का। मतलब ये भी क्या होगा आपका करस्पॉन्डिंग एंगल, ये करस्पॉन्डिंग एंगल होगा, ये अल्फा और ये वाला थीटा, क्योंकि ये आपका एंगल बाइसेक्टर, तो ये थीटा बराबर हो जाएगा। तो BD अपॉन CD वो बराबर होगा किसके, AB अपॉन AC के, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें और आप, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेके और आप देखिए ये प्रूफ कैसे हुआ है। अब आइए इस पे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, कैसे इस पे क्वेश्चन करेंगे। मान लेते हैं, क्वेश्चन करते हैं कि मान लेते हैं कि ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल, ये इसका, ये मैंने खींचा एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, ये मैंने खींचा एंगल बाइसेक्टर, तो ये A, ये B, ये C, ये D, ये इसका एंगल बाइसेक्टर। अब देखिए साइड, ठीक है, साइड क्या क्या दी गई है, ठीक है, साइड आपका यहाँ पे गिवन है, इस क्वेश्चन में आपका साइड जो गिवन है वो गिवन है, ठीक है। AB गिवन है आपका 25, AB 25, AC गिवन है 20, ठीक है। आपको CD गिवन है कितना, 16। आपसे पूछ रहा है पूरे BD की लेंथ बताओ, फाइंड BD। तो आप देखिए ये एंगल बाइसेक्टर है तो लगाइए आप, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होगा ये, तो क्या मैं लिख सकता हूं यहाँ पे AB अपॉन AC इज इक्वल टू BD अपॉन CD, इसको मैं x मान लेता हूं,
तो आपको पता ही आएगा 25/20 इज इक्वल टू BD, ये कितना है आपका x प्लस 16, ये कितना है 16, तो 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, ठीक है 4 5 जा 20, 5 5 जा 25, ठीक है 5 5 जा 25। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, x प्लस 16 बराबर कितना आ जाएगा 20, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 4, ठीक है। तो BC आ गया 4, हमें तो BD पता करना था, तो BD कितना होगा, BD बराबर होगा किसके 20 के, ठीक है। ये इसका सॉल्यूशन है कि BD बराबर 20 के, ठीक है। अब कुछ छोटे छोटे थ्योरम देख लेते हैं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट थ्योरम है, जैसे ठीक है ध्यान से देखिएगा क्या कौन कौन सा थ्योरम है, ठीक है। ये ट्रायंगल है, कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम देखिए, ये ट्रायंगल है, ये एक परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये एक ट्रायंगल है, ये एक परपेंडिकुलर है, और इसी एंगल का मैंने बाइसेक्टर खींच दिया, इसी एंगल का मैंने बाइसेक्टर खींच दिया, ठीक है, इसी एंगल का मैंने बाइसेक्टर खींच दिया है। तो कोई आपसे पूछे कि ये एंगल थीटा ये कितना होगा, तो ध्यान से समझिएगा, जो एंगल थीटा होता है वो क्या होता है, वो हाफ ऑफ क्या होता है, एंगल बी माइनस एंगल सी होता है, आपका होता है हाफ ऑफ एंगल एंगल बी माइनस एंगल सी, ठीक है। जैसे देखिए ये मान लेते 60 दिया गया है, ये 40 दिया गया है, ठीक है, ये 60 ये 40, तो ये कितना आ जाएगा, ये 10 का आ जाएगा। अब कोई कहे कैसे आ जाएगा, आपको पता है ये 60 ये 40, तो ये वाला एंगल आपको निकालना है, तो आप देखिए अगर 60 40 तो ये कितने का होगा, ये कितने का होगा आपका, ये कितने का होगा 40। अब जरा इस ट्रायंगल में देखिए 90 40 40 40 40 80 80 और 90 170, यानी बचा हुआ कितने का होगा 10 डिग्री का, ठीक है। और एक लास्ट थ्योरम देखिए, ठीक है, एक लास्ट थ्योरम क्या कहता है कि अगर, ठीक है, एक लास्ट थ्योरम और देखिए कि अगर ये ट्रायंगल है, जरा ध्यान से देखिएगा इसको, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, अगर, ठीक है, यहाँ पे अगर ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, और ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, मतलब एक्सटीरियर का एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, ये एक्सटीरियर का एंगल बाइसेक्टर है, और ये ट्रायंगल ए बी सी ये और आपका डी, तो ये एंगल अगर मैं थीटा मान लूं, ये, और ये एंगल अगर मैं अल्फा मान लूं, ये एंगल थीटा मान लूं और ये एंगल अल्फा मान लूं, तो क्या होगा, एक रिलेशन बनता है कि एंगल थीटा ये बराबर होगा किसके, ये बराबर होगा एंगल अल्फा बाई 2 के, या ध्यान से देखिएगा यहां मैं कह सकता हूं कि एंगल अल्फा बराबर होगा किसके 2 इंटू थीटा, ठीक है। ये भी आप कैसे प्रूव कर सकते हो, बहुत आसान है प्रूव करना यहां भी। अब आप देखिए अगर ये वाला एंगल, अगर ये एंगल आपका अल्फा है, इसको मैं कुछ मान लूं, ठीक है, इसको मैं ए मान लेता हूं, ये ए, ठीक है, तो आप देखिए अगर ये ए है, ये अल्फा है, ये ए है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, ये पूरा आपका होगा, पूरा ये अल्फा प्लस 2a है, जरा ध्यान से देखिए, ये पूरा इन दोनों का सम कितना है अल्फा प्लस 2a, तो आपको पता है ये कितना हो जाएगा, ये अल्फा बाई 2 प्लस a हो जाएगा, और ये वाला कितना हो जाएगा अल्फा बाई 2 प्लस a हो जाएगा, ठीक है, अल्फा बाई 2 प्लस a हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप यहां से देख लीजिए कि ये थीटा ये अल्फा, ये थीटा ये अल्फा, और ये इसका एक्सटीरियर है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि थीटा प्लस अल्फा, थीटा प्लस ए इज इक्वल टू, थीटा प्लस ए इज इक्वल टू अल्फा बाई 2 प्लस ए, तो देखिए यहां से ए कैंसल आउट हो गया और थीटा कितना आ गया अल्फा बाई 2 आ गया, तो ये प्रूफ हो गया। कैसे प्रूफ किया, ठीक है, इस ट्रायंगल में देखिए, ट्रायंगल बीडीसी में ये जो एंगल है एंगल डीसीई, ये एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल सम होता है किसका
अपोजिट इंटीरियर एंगल का। तो यानी मैं लिख सकता हूं a प्लस थीटा इज इक्वल टू अल्फा बाई 2 प्लस a। तो a कैंसिल हो गया, यानी थीटा कितना आ गया, अल्फा बाई 2। तो एक ये याद रखिएगा। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। ठीक है, और बाकी इसके आगे कल कंटिन्यू करेंगे, देखते हैं अगला कौन सा टॉपिक होगा। ठीक है, आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट, टेक केयर।